राधे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और मेरे लड्डू बाबा की तरफ से भी आप सबको बहुत प्यार भरा राधे राधे। है ना लड्डू बाबा? अपने भक्तों को बोलो राधे राधे। मैं लड्डू बाबा का मुंह देखो कैसा लग रहा है भाई। तो दोस्तों, आज है 2024 की पहली एकादशी, सफला एकादशी। तो आप सब लोगों को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इनसे भी मिल लो, ये हैं हमारे छोटू बाबू, और इनसे मिल लो जैसा कि आप सब लोग रोज़ मिलते हो इनसे। और ये हैं हमारे गिरधर बाबू, और ये रहे हमारे बिहारी जी। तो अभी मैं इनको लगाने वाली हूँ पंचामृत का भोग। ये देखिए, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि लड्डू बाबा को ना पंचामृत का भोग ना प्रतिदिन लगाना चाहिए। और वैसे आज तो एकादशी है, तो आज तो विष्णु भगवान का दिन है, तो आज तो भोग लगाना बनता है पंचामृत का। और सबसे पहले इन्होंने खाए अमरूद, और उसके बाद में थोड़ी सी मिठाई खाई जो कि मैंने अभी हटा दी है। और बाबा, आपकी तो टोपी गिर गई बाबू। और उसके बाद में अब मैं लगाऊंगी पंचामृत का भोग। तो अब मेरे बाबा खाएंगे पंचामृत, क्योंकि लड्डू बाबा को ना मतलब आप दूध या दही से बना हुआ कुछ भी एक भोग अवश्य दिन में लगाइए, अवश्य इनको खिलाइए। क्योंकि लड्डू बाबा को, मेरे मोहन को, मेरे राधे को, मेरे कृष्ण को एक माखन और दूध ये सब बहुत ही पसंद है, अति प्रिय है। तो आप एक भोग इनको ज़रूर लगाइए। तो वैसे अगर कुछ नहीं बनता है तो आप पंचामृत बना लीजिए और पंचामृत का भोग इनको अवश्य लगाइए, क्योंकि ये बहुत खुश होते हैं जब इनको पंचामृत या दूध या माखन से या दही से बना हुआ कुछ भी हम खिलाते हैं ना, तो बहुत खुश होते हैं। और वैसे ये तो लीलाधर है, ये तो मुरलीधर है, ये तो बंसीधर है, ये तो हमेशा लीलाएं करते ही रहते हैं और ये हमेशा प्रसन्न होते हैं। और बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा ही मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमको लड्डू बाबा की सेवा करने का अवसर मिला। इन्होंने हमें चुना है अपनी सेवा करने के लिए। और मेरे लड्डू बाबा का कपड़ा देखो गंदा हो गया है थोड़ा सा, अभी लाना है इनको नया नया कपड़ा। वैसे मैं अपने लड्डू बाबा का ना डेली कपड़ा नहीं चेंज करती हूँ, डेली मैं वस्त्र नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि भगवान को कौन नहला पाया है, कौन खिला पाया है, इनको कौन सुला पाया है। भगवान तो हमेशा भक्त के भाव में रहते हैं। तो आप भाव से इन्हें कुछ भी खिलाइए, कुछ भी पहनाइए, कुछ भी अर्पण कीजिए, हमेशा इनको स्वीकार होता है। तो मैं लड्डू बाबा का ना अपने प्रतिदिन वस्त्र नहीं चेंज करती हूँ। हाँ, बस इनको गंगा जल से स्नान करा देती हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही किसी पुष्प से या फिर वैसे ही आचमन करा देती हूँ। और उसके बाद में इनका भोग वगैरह लगता है। तो ये तो हमारे लड्डू बाबा की लीला होती है प्रतिदिन की। और छोटी छोटी इतनी लीलाएं करते हैं ये, इतनी लीलाएं करते हैं कि आप लोगों को मैं बताने बैठूं ना अगर तो शायद मेरा जन्म कम पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा मेरे साथ ये लीला करते हैं। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को ना ऐसी एक छोटी सी लीला बताती हूँ इनकी। तो इनकी छोटी सी जो लीला है वो ये है, भाई हंस रहे हैं, भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं ये लड्डू पापा। तो इनकी छोटी सी जो लीला है वो ये है कि जब भी हम इनको नए वस्त्र पहनाते हैं, मतलब जब भी हम इनके वस्त्र चेंज करते हैं ना, जैसे कि ये वाले चेंज करके दूसरे पहनाए अगर हमने, तो पता है उस दिन हमारे घर में ज़रूर कोई ना कोई आता है इनको देखने के लिए। और इतने सुंदर लगते हैं, हमेशा ये तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जब नए वस्त्र पहनते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आता है इनको मिलने के लिए, इनको देखने के लिए। तो मतलब हम लोग बड़ा खुश होते हैं। और इनसे हम कहते हैं बाबू से अपने कि बाबू ये कहते हैं सबको जब भी नया वस्त्र पहनते कि भाई देखो देखो, आओ आओ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो मैं सुंदर लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो हमने कहा ये इनकी बड़ी लीला होती है। और आप सोचो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई प्लान है उनका आने का या फिर कुछ भी हो। मतलब हमारे यहाँ दुकान है तो हमारे यहाँ कस्टमर आते रहते हैं, तो लड्डू गोपाल भी बिकते हैं हमारे यहाँ पे, बर्तन भी बिकता है। तो क्या होता है ना, कई बार लोग लड्डू गोपाल लेने आते हैं, पोशाक लेने आते हैं, तो फिर वो कहते हैं अच्छा आप अपने लड्डू गोपाल दिखा दीजिए, या फिर कुछ भी मतलब किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने से मैं लड्डू बाबा पता है बुला ही लेते हैं अपने दर्शन कराने के लिए। तो ये इनकी बड़ी लीला है और बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं दोस्तों, क्या ही बताऊं। अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और नहीं भी जागृत है ना, अगर आप उनकी सच्चे
भाव से पूजा आराधना सेवा कर रहे हैं तो वो आपके साथ ऐसी ऐसी लीला करेंगे, ऐसी ऐसी लीला करेंगे कि आपको सच में एहसास होगा कि आपके लड्डू बाबा आपसे ये कह रहे हैं, ये मांग रहे हैं या फिर इस तरह की ज़िद कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको एहसास होने लग जाए, जब भी आपके अंदर, आपके मन में, हृदय में, विचारों में, मस्तिष्क में इस तरह के भाव आने लग जाए ना कि आपके लड्डू गोपाल ऐसा कहते हैं, आपके गोपाल जी ऐसा कहते हैं, आपके गोपाल जी कुछ मांग रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि गोपाल जी ने आपको चुन लिया है अपनी सेवा के लिए। गोपाल जी ने आपको अपने चरणों का दरबारी बना लिया है। तो ये बड़ा ही सौभाग्य होता है। और मैं तो इनकी कोई भी बात करूं, कुछ भी इनकी लीला बताऊं या महसूस करूं या मैं सुनूं या मैं इनको देखूं, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरी तो आँख से आंसू आने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे तो इतना स्नेह है इनसे। और ये मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, मैं अपना तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद में नहीं हूँ। जब मेरे अंदर खुद यही बैठे हैं, मेरे अंदर खुद यही परमात्मा है, तो मेरा अपना क्या ही लगता है। लेकिन बस लीला इनकी ऐसी होती है ना कि जैसे मनुष्य धरती पे ना इलेक्ट्रिक कुछ बनाता है तो उससे अपने मन मुताबिक ना पंखा चलवा लेता है बिजली से, या फिर कूलर चलवा लेता है, या फिर फ्रिज चलवा लेता है। वैसे ही ये इस शरीर में विराजमान होकर के क्या लीला करवा ले कुछ पता नहीं होता। ये तो सब इनकी लीला होती है और ये सारी इन्हीं की लीलाएं हैं। एक तो ये यहाँ बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और दूसरा इस शरीर के अंदर है आत्मा के रूप में। तो बड़ा ही अच्छी लीला करते हैं, बड़े ही अच्छे लीलाधर हैं ये, इसी वजह से इनको लीलाधर कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो शायद मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा इनकी लीला बता नहीं पाती हूँ। ये इनका प्रेम है, इतना अनन्य प्रेम है इनका ये, कि जब भी मैं इनकी बात करती हूँ या जब भी मैं इनकी लीला का वर्णन सुनती हूँ कहीं, या जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, साहित्य, गीता हो गया, रामायण हो गया, मैं पाठ करती रहती हूँ। मैं आप लोगों को अपनी पूजा के बारे में भी बताऊँगी अगर आप लोग कहेंगे। तो जब भी मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ या किसी से भी वर्णन करती हूँ ना इनसे लीला का, बस मेरे आँखों से आंसू रुकते नहीं हैं। मतलब क्या इनकी लीला है, कितना इनका प्रेम है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तू ना मतलब सिर्फ मिट्टी में है, और जब तू पत्थर में है, और जब तू पीतल में है, जब तू प्लास्टिक में है, तब तू इतना प्रेम दिखा सकता है कि पागल कर सकता है लोगों को जो साक्षात बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पागल कर सकता है। और जब तू रहा होगा इस धरती पे द्वापर में, त्रेता में, तो क्या ही लोगों का हुआ होगा पता नहीं है। तो मित्रों, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे लड्डू बाबा की लीलाएं अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम मित्रों। तो सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा प्रणाम और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।